दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अब दिवाली का त्योहार आने वाला है और कोई ना कोई त्योहार आते ही रहते हैं हमारे भारत देश में। और हम इन त्योहारों की कितनी इज्जत करते हैं, ये हमसे और कौन बेहतर जान सकता है। रुपए पैसे की अब पूरी पूरी हिम्मत जुट जाती है त्योहारों पर कि पैसा कैसे कमाया जाए। और काफ़ी लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, यानी कि कोई किसी तरह का बिजनेस करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो कोई अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे वालों को गिफ्ट देते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे करके त्योहार मनाया जाता है, खुशियों से भरा रहे जीवन। और लक्ष्मी माँ की कृपा होती है जिन पर, वो शायद बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं और लक्ष्मी की इज्जत करते हैं। तो रुपए पैसे की इज्जत कौन नहीं करना चाहेगा। जिसके पास पैसा है वो भी करता है और जिसके पास नहीं है वो भी करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास पैसा आए। जितना वो मेहनत करते हैं शायद उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन मेरी क्या सबकी दुआ होती है कि एक दूसरे की गाड़ी चलती रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। तो पैसे की वैल्यू देखो कितनी है। अगर सोचो तो हम मिनट में उसको गवा देते हैं। हम अनलिमिट खर्चे करते हैं, बेकार के फालतू के लोग पैसे उड़ाते हैं। लेकिन इसकी कीमत तभी पता लगती है जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आदमी की गुडविल बहुत काम आती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। क्योंकि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपका अपना भाई भी जवाब दे देता है, क्योंकि वो कहता है कि पहले मैं देखूं कि भाई ये पैसा वापस भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसे अपने घर का भेत होता है। वो कहते हैं ना, घर का भेती लंका ढाए। उसे पता होता है कि मेरे भाई के अंदर कितनी गट्स हैं, वो पैसा वापस दे भी देगा या नहीं देगा। क्योंकि उसे पहले पता होता है अगर उससे एक दो बार पैसा लिया और टाइम पर वापस किया है तो वो उसे पैसा देगा। लेकिन क्या पता वो भी सोचे कि यार मैं अगर 50,000 मांग रहा है तो इसको 20 ही हज़ार दूँ, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम भी हो सकती है। अंदर खाते से मुझे नहीं पता कि इसने बाज़ार में क्या लेना देना है। ये तो रही बात गुडविल की। अगर घर में तो ख़ास तौर पर यार दोस्तों में पता होता है कि इसकी नेचर कैसी है, इसके ऊपर कितना कर्जा है, इसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ये पैसे उड़ाता रहता है या कुछ जोड़ता भी है। तो सेविंग की बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए बैंक बैलेंस है या कई बार अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा आप जब मर्जी कैश कर लो उसी को बैलेंस गिना जाता है। तो घर का भेती हो या यार दोस्त आपका भेती हो, रिश्तेदार भी भेती होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखकर चले कि अपने आप को लगभग प्लस दिखाओगे तो आपको पैसा मिलेगा मार्केट से या कहीं से भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप प्लस में हो। अगर आप उनको नेगेटिव शो करते हो, उनके आगे रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, तो वो भी सोचेंगे यार इसके पल्ले कुछ है तो है नहीं, ये तो फ्री में पैसे मांग रहा है, कल को क्या पता ये हमारे पैसे ही हड़प कर जाए।
तो सब लोग यही सोचते हैं कि पैसे की बहुत वैल्यू है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार कोई नहीं, इससे नहीं तो उससे ले लेंगे, उससे नहीं तो इससे ले लेंगे, लोन ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सबके सपने होते हैं। एक बच्चे को आप 10 रुपए दे दो और उससे आप वापस नहीं ले सकते, और वो भी जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि दोबारा हमसे पैसे ना मांग ले। तो एक बच्चे के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो वो भी यही सोचता है कि यार हम इसको पैसे को फटाफट यूज कर ले या चीज़ खा ले, नहीं तो क्या पता पैसे की तंगी होने के कारण 10 रुपये भी कभी हमसे वापस ना मांग ले। तो जब बच्चे को इतना प्यार होता है पैसे से, तो बड़े आदमी का तो और हिसाब होता है। उसके दिल में लालच आ जाता है कभी कभी कि मैं यार पैसे दिए हैं तो मैं जल्दी वापस मांग लूँ, कभी वो खर्च ही ना कर दे। लेकिन वो कहता है कि यार मैंने तो पैसों का यूज कर लिया है, अभी तो मेरे पास है नहीं। चाहे वो पैसा उसकी जेब में ही पड़ा हो या उसके घर पड़ा हो, लेकिन ऐसा ही होता है। तो पैसे की वैल्यू तब पता लगती है जब कोई आदमी आपको बार बार पैसा मांगता है वापस और आप दे नहीं पाते, तो आपके दिल में पिंच होने लगता है कि यार इसको पैसे वापस ना दिए तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये नाराज़ हो सकता है। चाहे वो दोस्त हो, भाई हो या कोई भी हो। अब बात रही लोन लेकर पैसा काम में लगाना, तो बैंक वाले तो इस चीज़ को मानते हैं कि आपने चेक दे रखे हैं, किस्त देनी है। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, किस्त देगा, टाइम पे बंदा चेक कैश करवाएगा, बैंक में पैसे रखेगा 2 दिन पहले ही। तो ये होती है असली डीलिंग गुडविल। इसमें आदमी को टेंशन रहती है, लेकिन किसी यार दोस्त रिश्तेदार से आप पैसे लेते हो तो उसे बाद में बातें भी सुनाने लगते हो। जब पैसे लेट हो जाते हैं तो कहते हैं कि दे देंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं, ब्याज तो दे ही रहा हूं ना। उसे जली कटी काफ़ी बातें सुननी पड़ सकती हैं, और फिर वो आदमी सोचता है कि यार इसको पैसे दिए थोड़े लालच में, और इसने तो मेरे को उल्टा ही डांट दिया, उल्टा ही मुझको 2 बातें सुना दी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए अब आदमी पैसे को देने से पहले 10 बार सोचता है कि इस बंदे को मैं पैसे दूं या ना दूं, क्योंकि आज इसको दिए कल किसी और को दूंगा। क्या पता मेरा पैसा वापस आए या ना आए। तो अब बैंकों ने और काफ़ी फंड वालों ने जो गवर्नमेंट से अलाउड है उसमें पैसा मरने का खतरा भी लगभग नहीं है, ना के बराबर है। तो चाहे उसमें ब्याज हमें 2% की मिले या 3% की मिले, अब लोग कहने लगे हैं कि हम बैंकों में पैसा तभी जमा कराएंगे जब हमें कुछ ब्याज, जो बैंक अच्छी रिटर्न देगा, अच्छा हमें मुनाफा देगा। क्योंकि फॉरेन कंट्री की कुछ पॉलिसी ऐसी है जिनमें शेयर मार्केट में लगा लो, बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में आदमी थोड़ा सेफ्टी के साथ रिस्क लेना चाहते हैं और लगा रहे हैं। तो हर आदमी का एक अपना जरिया होता है कमाई करने का। तो आदमी एक लालच में फंसा रहता है सारी ज़िंदगी। पैसा
को यूज करना अभी हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपको 5,000 की ज़रूरत है और आपको कहे कोई 5 लाख रुपए ले लो, तो आप कभी उसको ना नहीं करोगे। पैसा ऐसे अपनी मोह माया जाल में फँसाता है और आदमी फँसता चला जाता है। तो कोई कहता है मेरे तो बस लिमिट में खुश हूँ, जितना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है। और माँ-बाप बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं, एक-एक रुपया बचाकर अपने घर में पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन बाद में सोचते हैं कि यार मैं पैसे का क्या करूँगा, बच्चों को ही दे दूँगा। बच्चों की ज़िंदगी बनाने की कोशिश करूँगा, बच्चे कमाएँगे, खाएँगे। तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं भैया, पैसों के मामले में थोड़ा संभल कर चलो। पैसा उड़ाना बहुत आसान है, कमाना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत खून पसीना जोर लगता है, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिवाली आने वाली है, तो थोड़ा खर्चों का ध्यान रखो और बचत कर कर कुछ अच्छी बातें, अच्छे सामान खरीदो, जो आपको बाद में भी उसकी रीसेल वैल्यू बनी रहे, जैसे गोल्ड, चांदी। और कोई इन्वेस्टमेंट करो। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।